I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. एक्टर्स तो बहुत रहे हैं, लेकिन जैसे शाहरुख खान रहा है वैसा शायद कोई नहीं रहा। जैसा स्टारडम, जैसी फैन फॉलोइंग, जैसे लोग उन्हें प्यार करते हैं, वैसे शायद किसी को नहीं। तो ऐसा क्या है जो शाहरुख को बनाता है द लास्ट ऑफ द स्टार? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल सिंह नरूका एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट SRK एंड हिज इनसेन फैन फॉलोइंग। तो मैंने निकाले हैं टॉप 7 रीजंस जो कि मेरे ख्याल से उनको लास्ट ऑफ द स्टार बनाता है, उनको सबसे यूनिक स्टार बनाता है। तो वन बाय वन हम इन सबको कॉन्कर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1 इज रिस्पेक्ट वुमेन्स। शाहरुख खान को हमेशा से देखा गया है कि जिस तरीके से वो सभी लड़कियों की, औरतों की जो इज्जत करते हैं, वो चाहे मूवीज़ में हो, ऑन सेट हो, ऑफ सेट हो, हर कोई जब भी उनकी कोई भी कलीग उनसे मिलती है, वो एक्ट्रेस हमेशा से शाहरुख की जितनी तारीफ़ की जाती है उनके द्वारा वो आपने देखी ही होगी। आई थिंक ये चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। बाकी एक्टर्स भी पोलाइट होते हैं, लेकिन शायद जितने शाहरुख होते हैं उतना शायद कोई नहीं। सेकंड ऑफ ऑल जो मुझे लगता है, ही इज़ द एक्टर हु स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मतलब बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन शाहरुख ने जीरो से स्टार्ट करके जहाँ वो पहुँचे हैं, बाकी सबके जैसे कि सलमान हो या ऋतिक हो या फिर आमिर हो, इन सब के बैकग्राउंड में कोई ना कोई था इनको सपोर्ट करने वाला, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। लेकिन शाहरुख के साथ में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बावजूद आज वो जहाँ पहुँचे हैं, अपने आप में एक भावना आ जाती है कि ये बंदा कहाँ से उठ के कहाँ है, तो अपने आप उनसे थोड़ा सा लगाव, प्यार हो ही जाता है। थर्ड वन इज़ वन वुमन मैन। शाहरुख खान ने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम नहीं रखा था, उससे पहले से वो गौरी को प्यार करते थे, उसी को चाहते थे और उसी के साथ में शादी की थी। और यहाँ तक कि जब वो इतने बड़े स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए, उसके बावजूद भी उन्होंने गौरी का हाथ नहीं छोड़ा। जबकि हम आजकल देखते हैं कि एक्टर्स को कितनी भी थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो वो अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी किसी और से शादी कर लेते हैं, लेकिन शाहरुख ने ऐसा नहीं किया। ये चीज़ बताती है कि वो कितने ज़्यादा अपनी वाइफ को प्यार करते हैं या अपनी फैमिली को कितना ज़्यादा एडमायर। उनका कभी भी किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप की खबरें नहीं आई, उन्होंने इतनी मूवीज़ की उसके बावजूद भी। फोर्थ वन इज रिस्पेक्ट जूनियर्स। शाहरुख खान को हमेशा से देखा गया है कि कैसे वो अपने जूनियर्स का सम्मान करते हैं, कि जो आपसे छोटे हैं आप उनके साथ में कैसा बिहेव करते हैं। ये आपका बड़प्पन शो करता है कि आप अपने से छोटे वालों को कैसे ट्रीट करते हैं। शाहरुख खान अपने से किसी छोटे स्टार के साथ काम करे, चाहे किसी यूट्यूबर के साथ या किसी आम इंसान के साथ में, वो हर किसी को सेम लेवल का ट्रीट करते हैं। नंबर 5 है सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल। हमने ये देखा है कि फ्रॉम ईद टू दिवाली टू रमजान टू होली, शाहरुख खान सभी तरीके के फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, सभी फेस्टिवल को एक साथ में मनाते हैं। अभी जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, उन्होंने वो भी कितने अच्छे से मनाई है। आप उनका इंस्टा खोल के या उनके प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सभी फेस्टिवल को एक साथ मनाते हैं। ये चीज़ बताती है कि वो कितने ज़्यादा धार्मिक है, वो सभी फेस्टिवल को अपने बच्चों के सामने रखते हैं। नंबर 6 इज़ टू मच हार्ड वर्क। शाहरुख खान शायद जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत बहुत कम स्टार करते होंगे। 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दो, बाकी सब स्टार इतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी शाहरुख करते हैं। वो जिस एज में आज हैं उस एज में भी उनको सेट्स पे रहना पड़ता है, उनको एक्टिंग करनी पड़ती है, कई सारी तकलीफ़ें होती हैं, चीज़ें होती है, बढ़ती है, उसके साथ में आपको कई सारे नुकसान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जितना हार्ड वर्किंग किसी को नहीं देखा गया। एक टाइम था जब शाहरुख का डाउनफॉल आया था, तब उनकी सभी मूवीज़ पिट रही थी, उनको बॉयकॉट करने की बात हो रही थी। ज़ीरो जैसी मूवी आई थी और उसके बावजूद जैसा उन्होंने कमबैक किया था, उन्होंने बताया था कि मेरे बच्चों ने मेरे को पुश किया था कि नहीं आप बाहर जाइए, अभी आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आप और मूवीज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में पठान, जवान जैसी मूवीज़ ने जो धूम मचाई है वो तो आप खुद जानते हैं कि कितनी बड़ी लेवल पे ये मूवीज़ हिट हुई थी। और नंबर 7 जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हिज थॉट्स, हिज इंटरव्यूज, हिज माइंड सेट। एक्चुअली में आप अभी जाओ यूट्यूब पे, उनका कोई सा भी इंटरव्यू देखो, आपको उनके बारे में इतना डीपली पता चलेगा। आपको पता चलेगा शाहरुख खान सोचते कैसे हैं, उनके जो माइंड सेट है वो कैसे बना हुआ है। वो दिन में 3 किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं। उनका जो माइंड सेट है, उनके फादर की जो देन है, उनके मदर की जो देन है, उनको जैसा संस्कार मिले हैं, आप वो उनके इंटरव्यूज़ में जाके देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके इंटरव्यूज़ को आप देखेंगे ना तो आप उनके फ़ैन हो ही जाएंगे। एज ए एक्टर आप उनके फ़ैन हो ना हो, एज ए पर्सन उनके फ़ैन ज़रूर हो जाएंगे। जिस तरीके से वो पोलाइटली जो वो बात करते हैं, एक एक चीज़ को जैसे सामने रखते हैं, उनका कोई सा भी इंटरव्यू आप उठा के देख लीजिए, आपको उनसे प्यार हो ही जाएगा। तो ये थे 7 रीज़न्स जो कि मुझे लगता है कि शाहरुख खान को लास्ट ऑफ द स्टार बनाते हैं। जैसा कि उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है और शोज़ में भी कहा है, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार। वो अपने आप को जैसा मानते हैं वो वैसे ही एक्ट करते हैं और यही चीज़ है जो उनको इतना बड़ा दिखाती है।
तो अब आप बताइए कि आप शाहरुख के फैन हैं या नहीं हैं, या फिर आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। कमेंट कीजिए और हम देखते हैं कि किस मूवी पे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं या लाइक आते हैं। और शाहरुख से जुड़ी कोई भी अगर आपको इंसिडेंट पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमारे सभी व्यूअर्स देख पाएँ। सो ऑलराइट एवरीवन, तो हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए उनके साथ में जो शाहरुख के डाई हार्ड फैन। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई सी यू सून।